सबसे पहले आज के दिन के लिए धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने माता-पिता को धन्यवाद दीजिए, अपने पूर्वजों को धन्यवाद दीजिए, भारत देश को धन्यवाद दीजिए। आप जिस घर में रहते हो उस घर के लिए धन्यवाद दीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भगवान जी। हम इस सेशन को अटेंड कर पा रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू आप सभी को। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कितने लोगों के लिए पैसा बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बताइए? कितने लोग सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो ऑन कर लीजिए। आपको लगता है कि जीवन में पैसा होना बहुत ज़रूरी है, बिना पैसे के कोई काम नहीं चल सकता। माइक मी ऑन करके मी बहुत ज्यादा जरूरी है पैसा। ओके। अच्छा अभी आपने एक वीडियो देखा उसमें सब लोग पैसे ऐसे उड़ा रहे थे खुशी से, तो कैसा ऐसा चाहिए कि खूब पैसे हो, जब मन करे उड़ाएँ, फिर सारी चीज़ें करें पैसों को? यस, पैसा उड़ाना है इतना ज्यादा, इतना कमाना है और खर्च भी करना है और लोगों को अपलिफ्ट भी करना है। ओके, तो ये होगा कैसे? पता है किसी को, कोई बताएगा? और सभी लोग जिनके-जिनके वीडियो ऑन हो सकते हैं, वीडियो ऑन कर लें सारे लोग, ठीक है? कहते हैं कि कृतज्ञता ही संपन्नता है, शिकायत ही विपन्नता है, ठीक है? यदि आपके जीवन में धन की कमी है, तो यह बात अच्छी तरह से गाँठ बाँध लें कि धन को लेकर के अगर आप चिंतित हैं, ईर्ष्यालु या भयभीत हैं, आपके पास कभी अधिक धन नहीं आएगा। कितने लोगों को धन की चिंता लगी रहती है कि नहीं मेरे पास धन है, उसके लिए अब निराशा होती है, आप उसके लिए शंका करते हो, कितने लोग करते हैं ये चीज़ें? चैट बॉक्स में येस नो डालें सारे लोग। येस नो बाकी लोग नहीं नहीं, चिंता तो नहीं हो। चिंता नहीं होती है। ओके, ठीक है। कहा जा रहा है आपकी वर्तमान परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, आपके पर्याप्त पास धन नहीं है, आपके पास मौजूदा धन के बारे में कृतज्ञ होना आपके जीवन में धन के जादुई ढंग से बढ़ाने के लिए आपको अपनी वर्तमान स्थिति को दिमाग से बाहर निकालना होगा। जो भी पैसा आपके पास है उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करनी होगी, ठीक है? आप सभी नोट करिएगा कि आपके पास आज की डेट में जो भी पैसा है, उसके लिए क्या आप ग्रैटिट्यूड शो करते हो, येस या नो? मतलब आपके पास ₹100 भी है, तो क्या आप उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करते हो या नहीं करते हो? सभी लोग बताइएगा। यस। बाकी लोग? तो कहा जा रहा है जिसके पास भी कृतज्ञता धन के लिए है, उसे अधिक दिया जाएगा, वह समृद्ध होगा। जिसके भी पास कृतज्ञता धन के लिए नहीं है, उसके पास वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। मतलब अगर आज आपके पास ₹10 है, ₹20 जितने भी पैसे हैं, अगर आप उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो नहीं करोगे, तो कहीं न कहीं वो पैसा भी धीरे-धीरे ले लिया जाएगा। कुछ लोग कहते हैं ना कि अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। ऐसा आपने बहुत बार डायलॉग सुना है। कितने लोगों ने ये डायलॉग सुना है अपने जीवन के अंदर में? येस या नो चैट बॉक्स में डालें सारे लोग। सभी को पार्टिसिपेट करना है। ओके, यस यस। ओके, ठीक है। देखिए, जब आपके पास बहुत कम पैसा हो, उसे लेकर कृतज्ञता महसूस करने के लिए भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। लेकिन यदि आपको यह बात पता हो कि जब तक आप कृतज्ञ नहीं होंगे, तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा। यह काम करने के लिए आपको प्रेरित हो जाएगा। आपके पास माना आज की डेट में कम पैसे हैं, ठीक है? ल ये चुनौतीपूर्ण हो सकता है कि भाई मेरे पास तो कम पैसे मैं कैसे ग्रैटिट्यूड करूँ? लेकिन आप सोचो कि आपके पास कम पैसे हैं माना, लेकिन आपका कोई काम पैसों की वजह से रुका आज तक? येस या नो सारे लोग बताइए। नहीं ना? तो आपको क्या करना है कि जो भी पैसा आपकी लाइफ में आपके पास में है, उसके लिए आपको डेली-डेली ग्रैटिट्यूड शो करना है, ठीक है? इसलिए जादुई धन के अभ्यास के 2 कदम महत्वपूर्ण हैं। आपके दिन के शुरू में ही जादुई अभ्यास का पूरा अभ्यास पढ़ लें, ठीक है? बैठकर कुछ मिनट अपने बचपन के बारे में सोचिए। आप सब जब बहुत छोटे थे, ठीक है? अपने बचपन के बारे में सोचिए। अपनी सारी ये ताज़ो यादों को ताज़ा करिए। जब आप छोटे थे, जब आप स्कूल जाना चालू करे, ठीक है? आपको खेलने-कूदने की ज़रूरतें मिलती थी, आपके पास खाने के लिए चीज़ें थी, आपके पास पर्याप्त भोजन था, आपको फ्री में शिक्षा मिली, ठीक है? आपकी स्कूल की पुस्तकें, लंच बॉक्स, बहुत सारी चीज़ें आपको फ्री में मिली, ठीक है? क्या आपके बचपन को जन्मदिन जो था, वो कितना जब कहते हैं ना कि जब बच्चे छोटे उनका जो फर्स्ट बर्थडे होता है, ठीक है? आपके भी मम्मी-पापा ने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा, राइट?
यस या नो? माइक ऑन करके बोलिए या फिर चैट बॉक्स में डालिए सारे लोग, ठीक है? क्या आपने कभी Yes. छुट्टियाँ मनाने किसी हिल स्टेशन या समुद्र तट पर Yes. गए? ठीक है? बच्चे आपके जन्मदिन पे आपका जब बर्थडे था, आपको बहुत सारे बच्चों ने गिफ्ट मिला, आपको बचपन में छोटी साइकिलें मिली, आपने बहुत सारे खिलौने खरीदे, आपके पास बहुत सारे कपड़े थे। जब आपका कद तेज़ी से बढ़ता है, जब कहते हैं ना कि जब बच्चे छोटे होते हैं, तो उनका कद तेज़ी से बढ़ता है और आपके कपड़े छोटे हो जाते हैं, फिर आप नई चीज़ें नए-नए कपड़े खरीदते हो बचपन में, ठीक है? आप कोई फ़िल्म देखने गए, मैच देखने गए, ठीक है? आपने कोई पियानो बजाने के लिए सीखा, ठीक है? आपका स्वास्थ्य ना होने पर आप डॉक्टर के पास गए, दवाई ली, ठीक है? आप दंत चिकित्सक के पास गए, ठीक है? आपके पास अनिवार्य जो भी सामान थे जिसका इस्तेमाल आप हर दिन किए, आपने टूथब्रश, शैम्पू, साबुन सारी चीज़ें इस्तेमाल की। आपने टेलीविज़न, फ़ोन, बिजली, पानी का इस्तेमाल किया। क्या ये तो जब आप नहीं कमाते तब त थे, तब भी तो आपने इस्तेमाल किया। क्या उसके लिए आपने ग्रैटिट्यूड शो किया सारे लोगों ने? येस या नो बताइए? कि जब आप छोटे थे आपने इतनी सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया, लेकिन क्या उन सारी चीज़ों के लिए आपने ग्रैटिट्यूड शो किया? माना कि आज आप बड़े हो गए, आज आप कमाने लगे हो ना, लेकिन जब आप बचपन से लेकर के 12 साल, 15 साल की अवस्था में थे, क्या उस टाइम तो आप नहीं कमाते थे ना? उस टाइम वो सारी चीज़ें तब भी तो पैसों से ही आती थी, लेकिन वो पैसे कहीं न कहीं से यूनिवर्स ने आपके लिए अरेंज किया कि नहीं किया? बताइए। येस या नो? सभी लोग डालेंगे चैट बॉक्स में। किया तब सबका Yes. पता नहीं था वो भी Yes. करता है। ओके, एक-एक लोग करके। हाँ, निरुपमा जी, आप बोलिए। हाँ, वेरी ट्रू, वो अभी हम जब देखते हैं तब बोलते हैं कि ना रियली थैंक यू, इतना अच्छा हमको हुँ, रिसोर्सफुल बचपन मिला है। ठीक है। देखिए, इन सारी चीज़ों के लिए धन की ज़रूरत थी। आपको ये सब मुफ़्त में मिली। बचपन और किशोरावस्था के दिन को अगर आप याद करिए, आपको कितनी सारी चीज़ें थी जो मिली, ठीक है? जो आपने मेहनत नहीं किए पैसे, ठीक है? लेकिन फिर भी आप वो चीज़ें इस्तेमाल किए ना कि नहीं किए लाइफ़ में, ठीक है? लेकिन क्या आज आप उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करते हो? शायद नहीं, ठीक है? तो आपको क्या करना है, जादुई धन के अभ्यास को जारी रखने के लिए एक नोट ले लीजिए सारे लोग, ठीक है? कोई सारे लोग आज नोट लेकर के बैठे हैं। सभी लोग अपनी नोट दिखाएँ वीडियो ऑन करके, मैं चाहूँगा। ये किसने क्या-क्या नोट्स लिए हैं, सारे लोग दिखाएँ वीडियो ऑन करके प्लीज़। यस है, नोट्स लिए है ना 500 की। ओके, ठीक है। बाकी लोग? बाकी लोगों ने नोट लिया है? येस, नो डालें सारे लोग चैट बॉक्स में। स्टिकी नोट्स ले लीजिए सारे लोग, स्टिकी नोट्स अगर जिसके पास भी है, ठीक है? ये स्टिकी नोट्स होती है, ठीक है? उसपे सभी लोग लिखिए, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया। सभी लोग लिखिए, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया। सभी लोग इस पे लिखिए और लिखने के बाद फिर इसको क्या करना है मैं अगला स्टेप बता रहा हूँ। उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है? अब इसको स्टिकी नोट को निकालिए, ठीक है? आपने जो ये नोट लिया है, ठीक है? इस पे चिपकाइए। इस तरीके से एक तो आपने नोट पे अभी चिपका लिया, 1-2 और स्टिकी नोट पे आप लिख लीजिएगा, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया। उसे आप अपने फ्रिज पे चिपका लीजिए, टीवी पे चिपका लीजिए, ठीक है? ओके? यहाँ तक क्लियर सभी को? सब कितने लोगों ने कंप्लीट कर लिया? अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है? आज ही इस जादुई नोट को अपने पर्स या जेब में रख लें, ठीक है? ये जो नोट है, आपने इस पे लिखा है, इसे आपको नोट जेब में रख लेना और कम से कम 1 बार सुबह, 1 बार दोपहर में जितनी बार अधिक आप चाहें इस नोट को बाहर निकालें, अपने हाथों में ऐसे थामें, ठीक है? और जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए सचमुच कृतज्ञ हों। मतलब आपको क्या करना है, इस नोट को दिन भर में जब भी आपको मौका मिलता है, सबसे पहले सुबह, फिर दोपहर, फिर शाम, जितनी बार आप कर सकते हैं, जब भी आपको टाइम मिल रहा है, ठीक है? आपको इस नोट को हाथ में लेना है और क्या बोलना है? उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है? इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए, ठीक है?
आप जितने ज़्यादा ईमानदार होते हैं, उतनी ही ज़्यादा अधिक महसूस करते हैं, ठीक है? आपको अपनी आर्थिक परिस्थितियों में उतना ही, ठीक है? आपको अपनी आर्थिक परिस्थितियाँ धीरे-धीरे उतनी ही आपको बदलती मिल जाएगी, ठीक है? यहाँ तक क्लियर सभी को? ओके, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आप समय से पहले कभी नहीं जान पाएँगे कि आपका धन कैसे बढ़ेगा, लेकिन संभावना इस बात की है कि आप इस दौरान अधिक धन पाने के लिए किसी कई परिस्थितियों में भारी बदलाव देखेंगे, ठीक है? आप वह धन पा सकते हैं जिसके बारे में आपको एहसास ही नहीं था कि वह आपका था, ठीक है? अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मुझे सोने की अंगूठी मिल जाए, फ्रिज मिल जाए, बट वो कहीं न कहीं से आपको गिफ्ट में भी मिलती है ना, तो क्या उस गिफ्ट के लिए आप ग्रैटिट्यूड शो करते हो? कहीं न कहीं उसके लिए पैसे किसी न किसी ने तो लगाए हैं, लेकिन आपने सोचा कि मुझे फ्रिज मिल रहा है, आपने लकी ड्रॉ खोला कहीं पे और उसमें आपको लकी ड्रॉ में आपका फ्रिज मिल गया। वो पैसे किसी न किसी ने तो आपके लिए दिए कि नहीं दिए? क्या आप उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करते हो? येस या नो? चैट बॉक्स में डालिए सारे लोग। ओके, थंब इम्प्रेशन भी चलेगा? नो। तो आपको क्या करना है, आपको आज से जो भी गिफ्ट आपको मिलता है, चाहे वो गिफ्ट छोटा-सा ही क्यों ना हो, ठीक है? उसके लिए भी आपको ग्रैटिट्यूड शो करना है। भले आपको लगता है कि वो आपके लिए फ्री है, ठीक है? लेकिन उसके लिए जो अमाउंट है वो किसी ने ना तो दिया है ना, आपको फ्री मिला, लेकिन उसके लिए पैसा तो लगा ना कहीं न कहीं से। बट यूनिवर्स ने आपने सोचा यूनिवर्स ने आपको कहीं न कहीं से वो चीज़ें अरेंज करके दी। तो उसके लिए भी कहीं न कहीं आपको ग्रैटिट्यूड शो करना है, ठीक है? दूसरी चीज़, आज के बाद आप अपना जादुई नोट किसी ऐसे स्थान पर रखें, जहाँ उस पर आपकी नज़र पड़े ताकि आपको जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए कृतज्ञ होने की याद आती रहे। या कभी ना भूलें कि आपके अधिक बार जादुई नोट को देखते मिलने वाले धन के लिए कृतज्ञता महसूस करते हैं। आप अपने आर्थिक जीवन में उतने अधिक जादू को सक्रिय कर देते हैं, धन के लिए कृतज्ञता का प्रचुरता करते धन की प्रचुरता, ठीक है? कहा जा रहा है आप मार्केट में जाते हैं, आजकल अभी जैसे जो है कि ठंडी आने वाली कुछ दिनों में, ठीक है? आपको मार्केट में जब आप कपड़े खरीदने जाते हो, बहुत जगह पे आपको डिस्काउंट मिलता है, ठीक है? और आप सोचते हो कि 500 की चीज़ 250 में मिल रही है, ठीक है? क्या वो डिस्काउंट के लिए जो आपको डिस्काउंट मिलता है, क्या उसके लिए आप ग्रैटिट्यूड शो करते हो कि थैंक यू यूनिवर्स मुझे डिस्काउंट मिला? येस या नो? क्योंकि भाई आपको जिस चीज़ की ₹500 देने थे वो आपको ₹250 में मिल रही है। ₹250 आपके बचे तो क्या उस अमाउंट के लिए आपने ग्रैटिट्यूड शो किया? येस या नो? सभी लोग बताएँ? नो, ठीक है? तो वो जो डिस्काउंट आपको मिलता है ना, उसके लिए भी आपको कहीं न कहीं ग्रैटिट्यूड शो करना है, ठीक है? आप जितनी बार ग्रैटिट्यूड शो करेंगे मनी के लिए, उतना ज़्यादा मनी आपकी लाइफ़ में धीरे-धीरे करके बढ़ता चला जाएगा। यदि आप खुद को ऐसी स्थिति में पाते हैं, जहाँ धन संबंधी किसी चीज़ के बारे में आप शिकायत करने वाले हैं, चाहे वो शब्दों से हो, विचारों से हो, तो स्वयं से पूछिएगा क्या मैं एक शिकायत की कीमत चुकाना चाहता हूँ? क्या मैं इस शिकायत की कीमत चुकाना चाहता हूँ? कितने लोग पैसों को लेकर आज से शिकायतें करेंगे अपनी लाइफ में कि मेरे पास पैसा नहीं है? माइक ऑन करके सभी लोग बोलिए यस, नो? नो। नो। और बाकी लोग? नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, ठीक है? तो आपको क्या करना है आज से? ठीक है? आपको मनी को लेके शिकायत नहीं करना है, ठीक है? क्योंकि अगर आप मनी को लेकर के शिकायत करेंगे, ठीक है? तो कहीं न कहीं क्या होगा कि आपकी लाइफ से मनी धीरे-धीरे दूर हो जाएगा, ठीक है? और ये मुझे नहीं लगता कि कोई चाहता है कि पैसा मेरी लाइफ से दूर जाए, ठीक है? आज से खुद से वादा करिए कि आपको कहीं से जो भी पैसा मिलेगा, चाहे वो नौकरी की हो, तनख्वाह नौकरी की तनख्वाह हो, टैक्स रिफंड हो या डिस्काउंट किसी प्रकार से उपहार में मिली चीज़ हो, जिसे खरीदने में पैसा खर्चा होता है, उस हर चीज़ों के लिए आप हाल ही में मिली हुई चीज़ों के लिए आप ग्रैटिट्यूड शो करेंगे, ठीक है? आज से आपको जब सैलरी मिलती है ना, उस सैलरी के लिए भी ग्रैटिट्यूड शो करिए। वो सैलरी किसी ने आपको दी ना, जिससे आपकी लाइफ़स्टाइल और सारी चीज़ें तो अच्छी हुई ना,
ठीक है? आप अगर जॉब करते हैं, आपको बिज़नेस में जो भी पैसे मिल रहे हैं, ठीक है? या हस्बैंड को वाइफ को हस्बैंड ने पैसे दिए, ठीक है? तो जो बच्चे अगर उनके मदर-फादर उनको पैसे दे रहे हैं, तो उसके लिए भी ग्रैटिट्यूड शो करिए, ठीक है? वो पैसे कहीं से तो आपको मिले ना, मतलब आपके पास जो भी पैसा जहाँ से भी मिल रहा है, उसके लिए आपको ग्रैटिट्यूड शो करना है, ठीक है? यहाँ तक क्लियर सभी को, कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं? आगे बढ़ें? चैट बॉक्स में येस, नो डाल दें सारे लोग, ठीक है? अब आपको क्या करना है जादुई अभ्यास क्रमांक में, आपको अपनी नियमितें गिनें, ठीक है? 10 नियमितों की सूची बनाएँ, 1 से 3 के कदम में दोहराएँ। आपको क्या करना है, 10 पॉइंट आज आपको ग्रैटिट्यूड लिखना है मनी के लिए, ठीक है? आज आपको कॉपी लेनी है, आपको बैठना है अपने साथ में, 10 पॉइंट ग्रैटिट्यूड लिखना है मनी के लिए। आपने पैसे जहाँ-जहाँ जो भी इस्तेमाल किए, बचपन से लेके अब तक, उन सारे पैसों के लिए आपको ग्रैटिट्यूड शो करना है और हर ग्रैटिट्यूड लिखने के बाद में आपको क्या बोलना है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ठीक है? बैठकर आपको क्या करना है, कुछ मिनट बचपन के बारे में सोचना है, तो आपको कितनी सारी चीज़ें बिना पैसा चुकाए ही मिल गई थी, ठीक है? आपकी जो चीज़ें हैं, जब आप हर पल को यादें जो आपकी ताज़ा होती जाएँगी, तो आपको पै जो आपके लिए पैसे का भुगतान किया गया था, तो उस तहे दिल से उस शब्द जादुई शब्द धन्यवाद कहें और महसूस करें, ठीक है? $1 का नोट लें, मतलब आपको ये नोट लेना है। कितने लोगों ने इस नोट को रेडी कर लिया? मैं चाहूँगा कि सभी लोग वीडियो ऑन करके नोट अपनी दिखाएँ। सभी लोग दिखाएँगे, ठीक है? फिर आपको क्या करना है, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया, वो लाइन आपको बोलनी है, ठीक है? और हर सुबह ये जो जादुई नोट है, इसको कोशिश करना है कि आपको अपने पर्स में रखना है, ठीक है? लेडीज़ पर्स में रख सकती हैं, जेंट्स जो है कि अपने वॉलेट में रख सकते हैं। इस तरीके से स्टिकी नोट पे आपको लिखने के बाद में आपको क्या करना है कि इसे रेगुलर बेसिस पे आपको सुबह उठ के ग्रैटिट्यूड करना है, दोपहर में, शाम में, रात में सोने से पहले, ठीक है? और लास्ट आपको क्या करना है कि जादुई जो हम मैजिक स्टोन करते हैं, उसके लिए आपको ग्रैटिट्यूड शो करना है, ठीक है? ओके, पैसे मिले हैं, ठीक है? बट हमने उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो नहीं किया, ठीक है? तो अभी हम एक मेडिटेशन भी करेंगे, ठीक है? कितने लोगों ने नोट पे ये स्टिकी लगा लिया है, स्टिकी नोट लगा लिया है? लगाया या नहीं लगाया? लगा लिया सारे लोगों ने? ओके, ठीक है, डन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक छोटा-सा मेडिटेशन करेंगे, सभी लोग रिलैक्स होके बैठ जाएँ। जो लोग चश्मा लगाएँ, चश्मा उतार लेंगे, ठीक है? ओके, चलिए ठीक है। सब लोग पहले रिलैक्स होके बैठ जाइए। 3 बार साँस लीजिए, साँस छोड़िए। अपने बचपन में के दिनों में जाइए। सबसे पहले धन्यवाद करिए भगवान को कि आज तक आपको जो भी धन मिला, भगवान जी थैंक यू, उस सारे धन के लिए धन्यवाद। अब सबसे पहले हम बचपन में जाएँगे। हम 1 से 50 साल तक की यात्रा करेंगे अपने जीवन की, ठीक है? अपने बचपन में जाइए, जब आप पैदा हुए थे। जब के पैदा होने का खर्च, आप तो उस टाइम नहीं कमाते थे, बस उस टाइम पैदा होने का जो खर्च था वो डॉक्टर्स को देने के लिए, आपके पैदा होने के पहले आपके माँ-बाप ने उठाया था। उन सारे पैसों के लिए धन्यवाद करिए। अब जब आप पैदा हुए उसके बाद आपके लिए बहुत सारी चीज़ें लगी, उस सारे पैसों के लिए सोचिए और उस चीज़ के लिए धन्यवाद करिए। जब आप 1 साल के हुए, उस टाइम आपके लिए जो कपड़े, बहुत सारी चीज़ें, आपका बर्थडे मनाया गया, उन सारी चीज़ों के लिए धन्यवाद करिए सभी लोग। जो-जो चीज़ें आपको याद आती जाएँगी, धन्यवाद करेंगे सभी लोग। जब आप 2 साल के हुए, जब एक उस टाइम भी बहुत सारी चीज़ें आपके लिए की गई, आपकी फैमिली द्वारा बहुत सारी चीज़ें आपको गिफ्ट में मिली, उन सारी चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड करिए। फिर 5 साल के जब आप हुए, स्कूल जाना आपने फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया होगा या 7 या प्ले स्कूल में गए होंगे आप, उस टाइम के लिए धन्यवाद करिए। अब 5 से 10 साल की एज में जब आप आए, क्लास 1, ये सारी चीज़ों में आप जब आए, आप स्कूल का टिफ़िन, लंच और भी बहुत सारी चीज़ें आपको लगती थी और आपके मदर-फादर ने आपके लिए पैसे अरेंज किए। उन सारे पैसों के लिए आप ग्रैटिट्यूड शो करिए
और भी बहुत सारी चीज़ें जो आपको लगता है कि आपके अपने बचपन में आपने इस्तेमाल की, उन सारे पैसों के लिए आप ग्रैटिट्यूड शो करिए सभी लोग। अब जब आप 10 से 15 साल की एज से में आएँ, उस टाइम को याद करिए सभी लोग। क्लास 5 तक में आप आ गए होंगे। उस टाइम में याद करिए आपके प्रोजेक्ट्स बहुत सारे बनाने होते होंगे, बहुत सारे स्कूल्स में ट्रिप्स ले जाते हैं, उस टाइम की चीज़ों को याद करिए। और उस टाइम जो भी पैसे आपने यूज़ किए, उन सारे पैसों के लिए धन्यवाद कीजिए। आप बर्थडे फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में जाते रहे होंगे, उन सारी चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड शो करिए। और भी बहुत कुछ एन्जॉय किया होगा अपनी लाइफ़ में अपने, उन सारी चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड करिए। आप 15 से 20 साल की अवस्था को याद करिए अपने, जब आप क्लास 9-10th में पहुँच चुके कॉलेज लाइफ़ में और वहाँ आपके बहुत सारे नए दोस्त बनते हैं, आपको बहुत सारी नई-नई चीज़ें होती हैं, पार्टीज़ में जाना होता है, बहुत कुछ एन्जॉय करना होता है और भी बहुत कुछ आपकी लाइफ़ में रहा होगा। उस टाइम को याद करिए सभी लोग और उस सारी चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड शो करिए। आपके मदर-फादर ने आपको पैसे दिए, आपने या अगर आपने मेहनत करके जॉब की होगी, तो उस टाइम को याद करिए, उस टाइम आपके जो भी पैसे आपको मिलते थे, उस पैसों के लिए ग्रैटिट्यूड करिए। अब 20 से 25 साल की एज में आइए जब आप 11th-12th ग्रेजुएशन के उसमें आ जाते हैं या आप कहीं न कहीं जॉब भी करने लगते हैं। आपको जब पहली बार आपको सैलरी मिली थी या आपने अपनी मेहनत से जो भी पैसे कमाए थे, उस पैसे के लिए याद करिए कि आपने कितनी मेहनत करके उस मही 1 महीने बाद जो आपको सैलरी मिली थी, उसके लिए ग्रेटिट्यूड शो करिए। जब हम पहली बार पैसे कमाने निकलते हैं और जब हमें पहली बार सैलरी या जो भी चीज़ें मिलती हैं, तो हम पहले मंदिर जाते हैं चढ़ाने के लिए, थैंक यू भगवान कि आज मुझे पहली बार सैलरी मिली है। उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करिए सभी लोग। अब जब 11th-12th में थे तो आपकी पढ़ाई के लिए जो भी पैसे अगर आप नहीं कमा रहे थे तो आपके मदर-फादर ने या आपको कहीं न कहीं से अरेंज हुए पैसे, उन सारी चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड शो करिए। ग्रेजुएशन आप जब कर रहे थे, ग्रेजुएशन के टाइम में जो भी पैसे आपके लिए लगे स्कूल की पढ़ाई के लिए, उन सारी चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड शो करिए। उस एज में आपने जितनी ट्रैवलिंग किया होगा अब तक, उस सारी ट्रैवलिंग के लिए ग्रैटिट्यूड शो करिए। अब 25 से 30 साल की एज में आ जाइए। जब कहीं न कहीं हमारी शादी होती है, उस एज में बहुत सारे लोग की शादी हो चुकी होती है। तो आपकी शादी के लिए जो लड़की वाले देखने आएँ, आप उनके लिए नाश्ता-पानी मँगाएँ, जो भी सारी चीज़ें आपने किया, ठीक है? आपकी शादी के लिए जो भी पैसे खर्च हुए, उन सारी चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड शो करिए। वो पैसे कहीं न कहीं से यूनिवर्स ने आपके लिए अरेंज किए ना, उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करिए। 30 से 35 साल की एज जब आप और अच्छी जॉब पे चले गए, आपका प्रमोशन हुआ, जो भी हुआ, आपका बिज़नेस बढ़ा, उस टाइम जो आपकी बिज़नेस अर्निंग हुई, उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करिए। जो लोग भी शादी के बाद बच्चे हो जाते हैं, बच्चों का जो रहता है उनकी एक्सपेंस आप बेयर कर पाएँ, उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करिए। 35 से 40 साल की अवस्था जब आपके बच्चे धीरे-धीरे बड़े होने लगते हैं, उनको पढ़ाने के लिए आप कहीं न कहीं से पैसे अरेंज करते हैं, उस पैसों के लिए ग्रैटिट्यूड शो करिए। और भी बहुत कुछ सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, मैंने आपको कुछ एग्ज़ाम्पल दिए, आप अपने अकॉर्डिंग इसे विज़ुअलाइज़ कर सकते हैं, हर किसी की लाइफ़ में अलग-अलग चीज़ें होंगी। 40 से 50 साल की अवस्था में जाइए, जब आप थोड़ा बुढ़ापे की तरफ आगे बढ़ते हैं। उस टाइम बहुत सारी चीज़ें आपने बहुत सारी सेविंग की होगी, एसआईपी किया होगा, बहुत सारी ट्रैवलिंग कर चुके होंगे अब तक अपनी लाइफ़ के अंदर में। उन सारी चीज़ों को विज़ुअलाइज़ करिए। आपने बहुत सारी पार्टी, शादी एन्जॉय की होगी, बहुत कुछ एन्जॉय किया होगा। उन सब के लिए ग्रैटिट्यूड शेयर करिए कि आपको कितने सारे पैसे आज मिले और आपका पैसों की वजह से कोई काम रुका नहीं है। आपके सारे काम होते चले गए, वो पैसे कहीं न कहीं से तो अरेंज किया यूनिवर्स ने ना और आपका कोई भी काम रुका? नहीं रुका ना। अगर आँख में आँसू आ रहे हैं तो आने दीजिएगा। आज आपके पास जो भी पैसे हैं, आपके पास जो भी सेविंग है, ज्वेलरी है, जो कुछ भी उसके लिए आप ग्रैटिट्यूड शो करिए सभी लोग कि थैंक यू मेरे पास इतना धन है। जो भी पैसा आपके पास जो भी आपको मंथली सैलरी आ रही है उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करिए सारे लोग।
थैंक यू भगवान इस रियलाइजेशन को मुझे कराने के लिए, आज के सेशन को मैं अटेन कर पाई, इसके लिए थैंक यू बोलिए। 10 सेकंड के लिए आप एकदम रिलैक्स होके बैठिए। मनी को थैंक यू बोलिए। सभी लोगों ने जो पैसे लिए थे उस पैसे को अपने हाथ में ले लीजिए। इसको ऐसे पकड़िए सभी लोग हाथ में लेकर के और बोलिए उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया। थैंक यू। उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया। थैंक यू। उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया। थैंक यू। उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया। थैंक यू। धीरे धीरे हाथों को रब करिए सभी लोग। सर से लेकर पांव तक उस एनर्जी को फील करिए। कैसा लगा मैं सभी से फीडबैक जानना चाहूंगा। एक एक करके चलिए रजनी जी से स्टार्ट करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या फील अभी किया? तक किसी को थैंक यू नहीं बोले, आज बहुत अच्छा लगा। वाकई अगर पैसा नहीं होता तो हम अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाए होते। आज तक कोई भी काम ऐसा नहीं रुका कि पैसे की वजह से रुक गया हो, अटका मगर हुआ, सब हुआ अच्छे से हुआ। सबको थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू अमन। थैंक यू। निरुपमा जी। यस इट्स वेरी बहुत ज्यादा अच्छा लगा कि एक पूरी जर्नी हमने देखी हमारी कि हम कहाँ से हमने कितना कुछ अचीव करा है लाइफ में। तो हम कभी कभी फ्यूचर के उसमें हम जो हमारी अभी तक की जर्नी को अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं कि ऑफ कोर्स हमको आगे तो जाना ही है, बट हम ऑलरेडी कितना ज्यादा आगे आ गए हैं लाइफ में, वो भी बहुत अप्रिशिएट करना जरूरी है। सो थैंक यू सो मच, इट्स वेरी गुड एक्सपीरियंस। ओके और कोई शेयर करना चाहेगा लिख करके या बोल करके? सुरभि, अमृत जी। ओके चलिए कोई बात नहीं। देखिए क्या है ना कि हमारी लाइफ में हमें पैसा मिला है बट कहीं ना हम ग्रेटिट्यूड करते नहीं है। ठीक है, तो आज से आपको डेली एक रूल बनाना है। जैसे आप सुबह उठते हो, पूजा पाठ करते हो, सारी चीजें करते हो ना, वैसे ही आपको ये पैसा पहली बार किया अच्छा लगा। ओके थैंक यू। ये जो मनी है इसको आप चाहो तो भगवान जी जहाँ पूजा करते हो, ठीक है, वहां भी रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है कि ये जो पैसा आप जब सुबह उठिए पूजा करने जाइए, ठीक है, पूजा करते टाइम 2-3 नोट पे इसको लगा लीजिए। ठीक है, और उसके बाद ये स्टिकी नोट पूजा वाले वहां पे रख लीजिए ताकि आपको याद रहे। ठीक है, इस नोट को या फिर वहां रख दीजिए ताकि आप जब सुबह कर उठिए पूजा करिए। पूजा करने के तुरंत बाद इस नोट को हाथ में लीजिए। ठीक है, नोट को हाथ में लेने के बाद 3 बार जैसे मैंने आपको बताया कम से कम उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया, उसके लिए आप ये बोल करके ग्रेटिट्यूड करिए कम से कम। और दिन भर में जितनी बार आपको याद आए ना उतनी बार करिए। ठीक है, उतना ही आपके लिए बेस्ट होगा। ठीक है, आज के सेशन को लेकर के अगर किसी का कोई सवाल हो तो वो पूछ सकता है। किसी का कोई सवाल तो नहीं आज के सेशन को लेकर के? ओके। और कि छठा दिन जादू की तरह काम करना, कि कैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि मेरा टाइम मिक्सअप हो जाता है, मैं कैसे अपने टाइम को मैनेजमेंट करूं, बहुत सारी चीजें। तो बहुत सारी चीजें कल आपको पता चलेगी कि कैसे आपको अपने वर्क को करना है, प्रॉपर्ली डिटेल्स में करना है। बहुत सारी चीजें कल के सेशन में आपको पता चलेगी। तो कल टाइम से जुड़िए जो है। ठीक है, आज के सेशन को हम यही क्लोज करते हैं। थैंक यू आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद आज के सेशन के लिए जुड़ने के लिए। थैंक यू सभी को। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Yes, thank you, Aman ji. Thank you everyone else to be part for this energy exchange. बहुत ज्यादा थैंक यू सभी को।